बीजेपी हर राज्य और हर स्तर पर मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। तो आपने देखा होगा एमसीडी का चुनाव दिल्ली में वो भी मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ही ब्रांड पर, एक ही व्यक्ति के नाम पर आप कितने चुनाव लड़ेंगे और कितने चुनाव जीतेंगे, क्या उससे ब्रांड वैल्यू कम नहीं होती? बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा ब्रांड है जो कि ब्रांड मोदी है, और आज ब्रांड मोदी की चमक इतनी ज्यादा है कि वो आपको कोई भी चुनाव जिता सकते हैं, आपको बस मोदी का नाम ले देना अपने भाषण में। लेकिन इसकी वजह से हुआ यह कि बीजेपी की राज्य की इकाइयों में आलस्य आ गया है और बीजेपी में बड़े क्षेत्रीय नेता उभर कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब क्षेत्रीय नेता नहीं है। इसलिए हर जगह, हर चुनाव में, हर राज्य में सिर्फ मोदी के नाम पर ही वो वोट मांगते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल नेता हैं वो आराम करके बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे क्योंकि पोस्टर पर तो मोदी जी की फोटो लगी ही है, इसलिए ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात में भी यही हुआ है, गुजरात में भी सिर्फ मोदी के नाम पर बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही हैं, बाकी और कोई मुद्दा था ही नहीं। पांचवां पॉइंट, कांग्रेस का फेसलेस चुनाव प्रचार, यानी कांग्रेस ने गुजरात में बिल्कुल बिना किसी चेहरे के साथ अपना चुनाव प्रचार किया, हिमाचल प्रदेश में भी बिना किसी चेहरे के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और जैसा आपने देखा है, राहुल गांधी अब हट चुके हैं, वो जो पार्टी के किसी भी पद पर अभी वो नहीं है। और असल में ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस समय बीजेपी के अध्यक्ष होते तो अब आप सोचिए, सारा दोष उन्हें दे दिया जाता, गुजरात में हार का दोष उन्हें दे दिया जाता, हिमाचल प्रदेश में अगर पार्टी सरकार ना बना पाए उसका दोष भी उन्हें ही जाता। और एक और बड़ी बात यह है कि एमसीडी में जो पार्टी हार रही है उसका दोष भी उन्हें जाता। अब अच्छी बात यह हो गई कि उन्हें दोष किसी चीज का नहीं लेना है, और अगर पार्टी कहीं जीती, जैसे हिमाचल में जीती, तो श्रेय वो जरूर ले सकते हैं। और आखिरी पॉइंट ये कि बीजेपी को विरोधी पार्टी के रूप में कांग्रेस ज्यादा सूट करती है, आम आदमी पार्टी सूट नहीं करती है। इसलिए बीजेपी को अगर अब किसी को रोकना है तो उसे आम आदमी पार्टी को रोकना है, ना कि कांग्रेस को। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात वो ये कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक जिस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 6% से ज्यादा वोट मिलते हैं और इन राज्यों में वो पार्टी 4 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रहती है, तो ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। और अभी देश में सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी के पास 6% से ज्यादा वोट है। दिल्ली में उनका वोट प्रतिशत है 53%, पंजाब में है 42%, और अगर गुजरात में उसे 20% वोट मिल गया तो 3 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां उनके पास 6% से ज्यादा वोट हैं, और उत्तराखंड में उनके पास हैं 3.5% वोट। अगले चुनाव में अगर ये 3.5 से 6 हो गए तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, और उसके बाद इस देश का जो पूरा राजनीतिक लैंडस्केप है वो अगले 5 सालों में बदल जाएगा, और राजनीति करने का जो स्टाइल है वो भी बदल जाएगा। इसलिए आज अगर आप देखें तो हर पार्टी के लिए खुश होने के लिए भी बहुत सारे कारण हैं और दुखी होने के लिए भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है सबसे ज्यादा खुश होंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि गुजरात में उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, और एमसीडी का चुनाव उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत आसानी से जीत लिया है।